The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665. सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक, एक साइंसदान है, उसका नाम है, उसने सेल को डिस्कवर भी किया और उसने इसका नाम भी सेल रखा। माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। योर बॉडी हैज 75 ट्रिलियन सेल्स। हमारे जिस्म में 75 खरब सेल्स मौजूद होते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स एंड इंटेस्टाइन सेल्स लिव ओनली फॉर 3 days। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पर वाइट ब्लड सेल्स और इंटेस्टाइन सेल्स, कि जिनकी उम्र सिर्फ 3 दिन है। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सेल दुनिया में वो ऑस्ट्रिच का यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का पूरा अंडा ये एक ही सेल होता है। इट वुड टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल्स टू फिट ऑन अ फुल स्टॉप। एक जो हमारे पास फुल स्टॉप होता है, जैसे ये वाला छोटा सा पी के बाद जो छोटा सा नुक्ता है, इसमें 200 सेल आ सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेल कितना छोटा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। In your body 206 bones make up the skeletal system। इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। Which structure controls the functioning of cell? एक सेल का फंक्शन कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस वो वाला स्ट्रक्चर है कि जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो वाली किस्म है कि जिसमें इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है कि जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और एसेक्सुअल का दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एयर प्लांट, जिसको जख्म हयात कहा जाता है, इसकी एसेक्सुअल जिस तरीके के साथ होती है उसको बडिंग कहा जाता है। प्याज की रिप्रोडक्शन जिस तरीके के साथ होती है उसको बल्ब कहा जाता है। आलू की रिप्रोडक्शन जिस तरीके के साथ होती है उसको ट्यूबर कहा जाता है। ट्यूबर के ऊपर आंखें होती हैं छोटी छोटी। राइस, ब्रेड, ग्रेन एंड फ्रूट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे बड़े जराए हैं। एम पॉइंट, द ब्रेन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट ऑर्गन इन द बॉडी। हमारे जिस्म में ब्रेन यानी दिमाग वो वाहिद ऑर्गन है कि जिसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो फिर लॉस ऑफ विजन और पुअर विजन, यानी फिर बंदे की बसारत पर उसके देखने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर काजेज रिकेट्स इन विच बोन्स बिकम वीक एंड बेंट, तो फिर एक बीमारी हो जाती है जिसको रिकेट कहा जाता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, यानी वो वाली प्रोडक्ट्स के जो दूध से बनाई जाती हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन वगैरह। हेमोग्लोबिन HB is a protein found in the red blood cells that carries oxygen in your body and gives blood its red color। HB levels vary from person to person। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजन जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। और अगर सवाल आ जाए कि रेड ब्लड सेल्स का रंग लाल क्यों होता है, तो वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा जो हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स की होती है। वो तकरीबन हमारे पास 45 से 55% तक होता है, यानी हाफ हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। द फूड यू स्वेलो एंटर्स अ फूड पाइप इज कॉल्ड एसोफेगस। हम जो खाना खाते हैं वो एक फूड पाइप में जाता है जिसको एसोफेगस कहा जाता है। एसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल टू हेल्प फैट डाइजेशन। दो सवाल इससे बनते हैं कि लिवर क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। और बाइल का काम क्या होता है? बाइल हेल्प इन फैट डाइजेशन, यानी जो फैट डाइजेशन का काम है वो बाइल करती है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। ये बाइल कहाँ स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर में। अ चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ। बच्चों के अंदर 20 दूध वाले दांत होते हैं जो बाद में गिर जाते हैं और फिर उनके परमानेंट दांत
पैदा हो जाते हैं। एसिड इन योर स्टमक हैज द कैपेसिटी टू डिजॉल्व एन आयरन नेल। हमारे जिस्म में जो मैदे के अंदर जो एसिड पैदा होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन से, वो इतने ज़्यादा सख्त होते हैं या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक लोहे की मेख को भी हजम कर सकते हैं। अबाउट 30% ऑफ द फेसेस कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया। हम जो पेशाब करते हैं उसका 30% ये बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है। टेकिंग इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेस्शन। हम जो खाना मुंह के जरिए जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं इसको इंजेस्शन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड हम जिस्म से बाहर लेकर जाते हैं इस प्रोसेस को ईजेस्शन कहा जाता है। जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं यानी डाइजेशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है। बहुत अहम सवाल है, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल कहाँ स्टोर होती है? ये गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। वॉल्यूम की क्या तारीफ है? स्पेस ऑक्युपाइड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है वो जितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, जबकि मैस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट, और जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है उसको मैस कहा जाता है। In 1827, Robert Brown observed the movement of pollen grains in water under the microscope. 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नामी एक साइंसदान ने पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। About 97% of the water on earth is saline. हमारी ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी में से 97% नमकीन है, सेलाइन है, और सिर्फ 3% ड्रिंकेबल है। सब्लिमेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस। ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इन 1869 रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव स्टार्टेड अरेंजिंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? 1869 में रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव ने यह बनाया। और यह भी सवाल अहम है कि पीरियोडिक टेबल की बुनियाद किस तरतीब पर रखी गई है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की तरतीब पर रखी गई है। There are a total of 118 elements discovered so far. अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। हमारे जिस्म में 99% जो एलिमेंट्स हैं वो मंदरजा झैल हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और बाकी अदर्स हैं। इनमें से भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 65%। मरकरी इज द ओनली एलिमेंटल मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी वो वाहिद मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन इज अबाउट 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स का 75% हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। नाइट्रोजन इज एवरीवेयर अराउंड अस। इट कंस्टिट्यूट्स 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस वो नाइट्रोजन है जो कि 78% है। ये भी सवाल हो सकता है कि हवा में नाइट्रोजन की मिकदार कितनी है, तो वो इसका यही मतलब है कि 78%। ओजोन का फार्मूला, ओजोन ऑक्सीजन की किस्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलते हैं तो ओजोन बन जाती है, यानी ओजोन होता है O3 के बराबर। ये फार्मूले भी अहम है। शुगर का फार्मूला है C12H22O11। टेबल साल्ट यानी नमक का है NaCl। वाटर का है H2O। बहुत अहम। सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म। सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो टेबल साल्ट यानी नमक बनता है। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का दुरुस्त सिंबल कौन सा है? पहले वाला है A बड़ा और L छोटा। ये बात याद रहे कि एलिमेंट्स के जब सिंबल्स की बात होती है तो अगर वो अकेला है तो फिर कैपिटल में होगा, और अगर 2 हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। मिक्सचर्स की 2 किस्में हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यानी दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें पार्टिकल्स को इजीली देखा जा सकता है। एनर्जी की यूनिट, इट्स यूनिट इज जूल। एनर्जी की यूनिट जूल है। ऐसी एनर्जी विच इज ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन की वजह से यानी हरकत की वजह से हो उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी के विच इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। कामरान इज सिटिंग मोशनलेस ऑन चेयर। कामरान
कुर्सी के ऊपर साकित बैठा हुआ है यानी हिल नहीं रहा है, हिज काइनेटिक एनर्जी इज, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जब वो हिल नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस की 2 किस्में हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिमिलर या लाइक चार्जेस, एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, जबकि ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को खींचते हैं। द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स के जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं या बिजली गुजर सकती है उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। वाइल जबकि ऐसे मटेरियल्स के जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती या इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको एमीटर कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च एंड शुगर इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन की यह तारीफ लिखी गई है और सबसे अहम बात कि द टर्म फर्मेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फरवेयर, फर्मेंट का लफ्ज लातीनी जुबान के लफ्ज फरवेयर से निकला है। ये भी डेफिनेशन कई दफा आ चुकी है। कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द लिक्विड इनटू सेमी सॉलिड, ऐसा प्रोसेस कि जिसमें लिक्विड को सेमी सॉलिड बनाया जाता है उसको कोगुलेशन कहा जाता है। द इफेक्टिव कंडीशन फॉर सोलर ओवन इज, सोलर ओवन यानी ऐसा ओवन जो सूरज की रोशनी से चलता है, उसके लिए इफेक्टिव कंडीशन कौन सी होगी, सनी, यानी जब जितना सूरज सही चमकेगा उतना ओवन सही काम करेगा। अ पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक ऐसा रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको सर्किट कहा जाता है। As of June 2013, approximately 900 planets have been identified in the universe. 2013 तक पूरे यूनिवर्स में 900 प्लैनेट्स दरियाफ्त हुए हैं। 4 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जिनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, जिनमें हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी जो सूरज के नज़दीक हैं। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और ऐसे प्लैनेट्स जो सूरज से दूर हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है और इनके नाम हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और चूंकि ये गैस से बने होते हैं इसलिए इनको गैस जॉइंट्स भी कहा जाता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मरकरी सबसे छोटा सैयारा है। वीनस इज द हॉटेस्ट, सबसे गर्म वीनस है, इसको ब्राइटेस्ट भी कह सकते हैं। और जबकि नेपच्यून चूंकि सबसे आखिर में है, दूर में है, तो इसलिए नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, इसलिए नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा सैयारा है। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। अवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 176 मून्स हैं, 5 वार्फ प्लैनेट्स हैं और सेवरल एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेट्रॉइड्स हैं। हेलेस कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है कि जो कि ज़मीन से 75 या 76 सालों के बाद नज़र आता है। ये आखिरी दफ़ा 1986 में नज़र आया था और अब 2061 में नज़र आएगा। नासा की फुल फॉर्म आमतौर पर पूछी जाती है, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट होल्ड्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन, वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी पावर है जो प्लैनेट्स को सूर्य के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है या उनको बांधे रखती है, वो है ग्रेविटी।